हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3rd। तो बच्चों जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट ना देखो उसको देखें और उसको जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे 4.3 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में कई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो उसको जरूर देखें। तो आज हम लोग जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन तरह से सॉल्व की जा सकती है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, सेकेंडली बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज ये दो प्रॉपर्टी जो बची हुई प्रॉपर्टी है, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुका हूं कि ये वन वेरिएबल इक्वेशन होती है, यानी कोई वन वेरिएबल लेना और पावर जो है 2 होनी चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगी। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहां पे जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हुई इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसके बाद जो है हम जैसे दो फॉर्मूला बताए थे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बात जो है नंबर 1 बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें जो है देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और इसको डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। देखिए तब इसमें तीन कंडीशन बनती है डिस्क्रिमिनेंट की, क्या क्या होगी देखिए। नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस डी बोल सकते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जैसे इक्वेशन दी है तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाल के रिपोर्ट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो क्या आएंगे, देन इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। जैसे एक वैल्यू 2 आ गई है, 3 आ गई, जैसे क्योंकि x स्क्वायर है तो x के 2 जीरोस आएंगे, तो अलग अलग होंगे डिस्टिंक्ट से, यानी अलग अलग जीरोस होंगे 2। अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी है तो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तब क्या कंडीशन होगी, देन इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ये अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है, देखिए इसमें वैल्यू पुट करें जो भी वैल्यू हो इक्वेशन के अकॉर्डिंग में, तो ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, अगर पूरी वैल्यू लगाने से यहां पे 0 आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो उसमें इक्वल रियल रूट्स होंगे। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो एक वैल्यू 2 आई तो दूसरी भी 2 होगी, ये 1 है तो दूसरी 1 है, 3 है तो दूसरी 3 है, तो माइनस 3 है तो माइनस दूसरी भी -3, यानी सेम होंगी, 2 इक्वल रूट्स होंगे। सेकंड कंडीशन ये। और थर्ड में एक डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। देखिए अगर 0 से छोटी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 छोटी मतलब माइनस में आपको वैल्यू आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो माइनस में जो वैल्यू है -1 -2 -3 कुछ भी है तो वो 0 से छोटी होती है। तो अगर माइनस में कुछ वैल्यू आ जाए तब उसमें कंडीशन क्या होगी, देन इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं, हैव नो रियल रूट्स। तो ये तीन कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंटों को अच्छी तरह से नोट करें, इसको समझ लें अच्छी तरह से। 3 पॉइंट्स है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है यहाँ पे x की वैल्यू लगा के, देखिए प्लस माइनस लगा हुआ, तो एक बार प्लस लगाने से सॉल्यूशन आएगा, एक बार माइनस लगाने से सॉल्यूशन आएगा, यानी 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 वैल्यू आएगी। उससे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करने की
तीन कंडीशन है यहाँ पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो होगी इक्वेशन जो होगी या कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। -4 -3 इस तरह से हो सकते हैं, -1 -2 हो सकता है, +1 +3 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, रियल होंगे जो भी होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंडरी कंडीशन है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी वैल्यू जो 0 के इक्वल अगर है तब क्या होगा, देन इक्वेशन या कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, यानी दोनों इक्वल रियल रूट्स होंगे। जैसे एक आगे 2 तो दूसरा भी 2 होगा, एक 5 आगे तो दूसरा भी 5 होगा, ये चीज ध्यान रखना है। टू रियल रूट्स अगर ये वैल्यू इक्वल है तो, 0 के इक्वल है तो। और थर्ड कंडीशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटी है तब जो है, यानी 0 छोटी मतलब माइनस वैल्यू आ गई तो जो होगा फिर इक्वेशन है नो रियल रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं होगी आप बोल सकते, या अगर सॉल्व होगी तो वो रूट के अंदर माइनस कुछ वैल्यू आएगी, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। जब सॉल्यूशन करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा, तो इसको नोट करें। इसको सेकंड जो कंडीशन है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखिए क्या होता है, सेकंड बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर ये क्या है, रूट्स फाइंड करने, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इक्वेशन के रूट्स जो फाइंड करने हैं वो बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड करने। तो कैसे होगा, जैसे ये दिया हुआ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको करना क्या है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं, या फिर इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट जो है उसको वहां पे 1 होना चाहिए, कुछ भी वैल्यू अगर है तो उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे सपोज ये a है तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर, देखिए a हट जाएगा, प्लस बचेगा ये b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। देखिए पहला काम तो ये होगा, यानी पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट स्टेप में ये। सेकेंडली ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए हमें 2 चाहिए होता है, देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे b अपॉन a, तो देखिए ये वैल्यू पूरी है, क्योंकि हमें यहाँ 2 चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ 2 चाहिए, तो 2 अगर चाहिए तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और वैल्यू बाकी वैल्यू ये c अपॉन a ऐसी रहेगा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स जो है फर्स्ट वैल्यू है, यानी एक्स इंटू अब सेकंड वैल्यू बची क्या है देखिए b अपॉन 2a, यानी क्या बचा b अपॉन 2a वैल्यू बची, ये देखिए b अपॉन 2a वैल्यू बची। तो अब ये कंडीशन होगी a स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो वैल्यू होगी ये b होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर की कंडीशन में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये वैल्यू अगर b है तो इसी का स्क्वायर b अपॉन 2a ऐड कर देंगे, और क्योंकि ऐड किया है जितना उतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, b अपॉन 2a उतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये बची हुई वैल्यू प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से करते हैं, यानी कुछ ऐड किया तो ऊपर सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपने अलग से कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड किया है तो ऊपर सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, सेम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना होगा। तो ये वैल्यू यहां से देखिए ये इतना ही परफेक्ट स्क्वायर आ गई, देखिए क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2a, देखिए a और b ये वैल्यू देखिए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं, इस वैल्यू को बोल सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ये वैल्यू जो है इनको जो है राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर, ये देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के c अपॉन a, इस तरह से। और इसके एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, इस तरह से फैक्टराइज करके और दोनों तरफ स्क्वायर करके जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो है कंडीशन कुछ और बनेगी। तो ये वैल्यू आएगी x प्लस b अपॉन 2a, और इज इक्वल इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू जो है रूट में पूरी आ जाएगी, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, इस तरह से कुछ।
तो और सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो है मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसकी कंडीशन बनेगी और ये वैल्यू देखिए यहाँ पे इसको जाएगा एक्स बराबर इसको वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है ये देखिए रूट के अंदर इसका ऐसे ले सकते हैं 4a² और ये वैल्यू जो है माइनस रहेगा माइनस बी अपॉन 2a, इसका ऐसे लिया करिए तो हो जाएगा b² माइनस a से करिए देखिए तो 4ac, ये ऐसी कुछ वैल्यू आएगी और इसका ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा रूट में b² माइनस 4ac अपॉन ये बचेगा 2a माइनस b अपॉन 2a और इसका ऐसे ले लें तो x बराबर आ जाएगा पूरे की वैल्यू ले लिया 2a, तो ये माइनस b आगे आ जाएगा और ये वैल्यू ले लेगी यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालना है तो ये प्लस माइनस होगा यहाँ पे और ये रूट में आ जाएगी b² माइनस 4ac। तो ये जो होगा बाय द क्वाड्रेटिक बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। सेम देखिए तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, कुछ ऐड करके 2 क्योंकि 2 चाहिए 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। बाकी वैल्यू जो है राइट साइड में ट्रांसपोज की और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए प्लस माइनस रूट लग जाएगा और इस वैल्यू को क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को भी राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन रहेगी ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी इस तरह से जीरो सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस देखिए लगे एक बार प्लस लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, माइनस लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ये सेम वैल्यू वही आ गई है देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये वैल्यू जो है सेम वैल्यू आ गई है। यानी ये दोनों मेथड से हम और भी सॉल्व कर सकते हैं तो इनको नोट करें और फिर डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है, ये इक्वेशन ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वही फर्स्ट के अकॉर्डिंग में फर्स्ट में दिया हुआ है कि ये इक्वेशन जो दी हुई है 3 4 5 जो भी दी हुई है इनको जो है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टराइज करना है और सेकंड क्वेश्चन में इन्हीं इक्वेशनों को बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करना है। तो हमने एक इक्वेशन लिए फर्स्ट का फर्स्ट लिया हुआ देखिए, इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। अब दोनों मेथड को समझिएगा, देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसको कंपेयर करें हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लें यहाँ पे तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a जो आ गया 2 आ गया देखिए और b हो गया -7 देखिए -7 और c जो है 3 आ गया, ये कोफिशिएंट्स आ गए। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या होता है b² माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू निकालना है। b देखिए क्या है -7 का स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -4 इंटू a इंटू c आ रहा है 3 देखिए, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 49 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 24 देखिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया 25 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0 देखिए, 0 से बड़ी वैल्यू है। अब 3 कंडीशन बताई थी, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसके जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन बोल सकते हैं इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अब यहां पे वैल्यू निकालेंगे, x देखिए होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac 2a, ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसी से यूज करना है। तो सबसे पहले काम करना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है देखिए वहां देखना पड़ेगा, तो ये 0 से बड़ी है यानी 2 रियल रूट्स आएंगे और जो अलग अलग टाइप के होंगे सॉल्यूशन, तो बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देना है। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू पूरी यही है देखिए b² माइनस 4ac, तो ये पूरी b² माइनस यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या आएगी, x बराबर -b की वैल्यू देखिए -7 है तो -7 b माइनस तो ये है b की जगह -7 और ये प्लस माइनस और ये जो वैल्यू पूरी है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखिए इसको b से डिनोट कर सकते हैं और अपॉन 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू देखिए क्या है 2, ये सिंप्लीफाई करें यानी x बराबर आ गया माइनस प्लस हो गया 7 और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो दिया हुआ है ये कितनी वैल्यू आ गई 25 देखिए अपॉन 4 ये वैल्यू आ गई देखिए यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस माइनस और 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4, तो वैल्यू देखिए क्या आ गई सॉल्व हो गए, यानी x जब प्लस लेंगे पॉजिटिव लेंगे जब साइन तो देखिए 2 हो गए तो प्लस माइनस, एक बार जब प्लस लिया तो क्या होगा x बराबर होगा 7 प्लस 5 अपॉन 4
यानी x बराबर हो गया 12/4, यानी x की वैल्यू आ गई 3। देखिए एक वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस क्योंकि लिया हुआ है, तो एक बार प्लस लिया तो x की वैल्यू आ गई 3। एक बार जब माइनस लेंगे तो नेगेटिव साइन होगा, तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4, यानी x बराबर आ गया 2/4 और कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2, यानी x की दो वैल्यू आ गई। देखिए 3 आ गई और 1/2 आ गई। तो ये देखिए अलग अलग है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल रूट्स है दोनों, ये रियल रूट्स है। देखिए मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं है, कुछ ऐसा कोई लगा नहीं है, तो रियल रूट्स है। तो ये सॉल्यूशन आएगा बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले ध्यान रखिए कैसे करना। देखिए सबसे पहले कंपेयर करना ax² + bx + c 0 से कंपेयर करना है इसको, और उसके बाद जो है a b c की वैल्यू पुट कर देनी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे a b c के फॉर्म में निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। वैल्यू पुट करके ये वैल्यू देखेंगे कि क्या है, 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, या 0 से छोटी है। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या बोलेंगे, इक्वल इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है ये है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंगली। फिर जो है फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है -b, x = -b + -4, b² - 4ac/2a। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। देखिए ये तो वैल्यू पुट करें और सॉल्यूशन आ गई 7 ± 5/4। अब दो आ गए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो जब प्लस लेंगे तो x की वैल्यू देखिए 3 आ रही है, एक बार जब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ रही है। ये दोनों रियल रूट्स हैं। तो ये प्रोसेस है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब नेक्स्ट जो हम सॉल्यूशन करेंगे बाय द कंप्लीटिव स्क्वायर से, कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसी इक्वेशन को ले लें, 2x² - 7x, ये वैल्यू देखिए। अब हमने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं होना चाहिए, यानी जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू से उस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इस वैल्यू को डिवाइड करने, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x² - 7/2x, और ये दिस वैल्यू आएगी, देखिए 2 से सबको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखिए a स्क्वायर ये है, यहाँ पे 2ab की फॉर्म में ले लेंगे, या माइनस लगा। देखिए तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, देखिए माइनस लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन आएगी a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a² इसको मान लेंगे और b² हमें लाना है, और 2ab जो है ये वैल्यू होगी। अब 2ab क्योंकि होना चाहिए, तो 2 यहाँ ऊपर तो है नहीं, 7/2 लिखा हो। अब 2 ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 तो चाहिए हमको। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को, x² माइनस ये हो जाएगा 2/2 इंटू 7/2x। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमें चाहिए। और यहां पे इक्वेशन जो आएगी ये प्लस इस टाइप से, देखिए क्योंकि किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यानी अपनी मर्जी से अगर कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही सब्सट्रैक्ट भी करना, सॉरी डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर ऐड करते हैं तो उतना ही सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब क्योंकि हमने अलग से वैल्यू मल्टीप्लाई की है तो इसको डिवाइड भी करेंगे, तो सेव कर दिया। देखिए अब ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए x² - 2 इंटू, अब बची वैल्यू देखिए क्या है, x इंटू बचा क्या, देखिए 7/2 = 4। ये देखिए यानी x² 2 आ गया, और x क्योंकि ये x है तो x आ गया, तो बचा क्या 7/2 = 4। अब ये इक्वेशन क्या बनी, a² - 2a, देखो इसको a लिया हुआ 2a, और ये जो वैल्यू बचेगी ये वैल्यू होगी b, यानी हमने b² इसमें ऐड करना है, क्योंकि a² - 2ab + b² के फॉर्म में होने चाहिए। यानी ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी b, यानी इसमें 7/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने बताया था जो वैल्यू हम अगर ऐड करते हैं तो उतना सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, हमने अलग से ऐड किया, ये अलग से इसमें दिया तो है नहीं, ये अलग से ऐड किया हुआ है, तो जो वैल्यू ऐड की है उसी को ही सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट भी करें, -7/4 का होल स्क्वायर और प्लस ये 3/2 है 0, ये वैल्यू ऐसे आएगी, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहां से देखिए पूरे परफेक्ट स्क्वायर बना है, कहां से, यहां से लेके यहां तक। देखिए a² + b² - 2a, देखिए ये है, और b ये है, देखिए b, ये आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर, देखो ऐसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को। और ये दोनों वैल्यू जो है उनको लेफ्ट साइड यानी राइट साइड लेंगे, इक्वल टू साइड, तो ये जो उधर गई तो क्या आ जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू ऐसी रहेगी x -
7/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए 49/16। और ये देखिए अब इसको ऐसे लेके सॉल्व करें तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ले लिया 16, देखिए रहेगा 49 माइनस 8 3 24, ये आ गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये माइनस हो गया तो 25 ये आ गया। देखिए ये ऐसे रहेगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 6, 4 का 4 16 आ गया। अब दोनों साइड पावर लेके तो स्क्वायर हटा दें तो वैल्यू क्या आएगी 7x माइनस 7/4 इज इक्वल टू ये वैल्यू जो हो जाएगी ये प्लस माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस 5/4। क्यों किया ऐसे प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, और अगर यहाँ माइनस अगर लगा हो तो तब भी यही वैल्यू आएगी। देखिए माइनस अगर यहाँ लगा होता तब भी जो है यही वैल्यू आती है, इसलिए यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस। इसके बाद जो है ये वैल्यू देखिए 7/4 को जब राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आएगी x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5/4 और ये जाएगी तो पहले प्लस के 7/4 आ जाएगी। ये देखिए वैल्यू, अब देखिए एक बार प्लस ले जाओ तो पॉजिटिव साइन लिया तो x वैल्यू क्या आएगी x बराबर आ गया 5/4 प्लस 7/4। देखिए x बराबर 4 एलसीएम ले लिया 5 प्लस 7 देखिए प्लस लिया जब तो x बराबर आ गया 12/4 काट दिया, यानी x की वैल्यू आ गई 3। देखिए ये वैल्यू 3 आ रही थी। देखिए अगर वो माइनस ले जब तो माइनस जब होगा तो क्या होगा x बराबर 5/4 माइनस 7/4 तो x बराबर ऐसे ले लिया 4 और ये आ गया 5 माइनस 7, यानी x की वैल्यू आ गई, सॉरी ये माइनस यहां लगेगा, यहां नहीं, माइनस यहां लगेगा, देखिए प्लस माइनस यहां पे है तो माइनस यहां लगेगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यानी x बराबर आ गया ये 2/4 ये कट गया, ये x बराबर हो गया 1/2 और x बराबर 3। तो देखिए वही वैल्यू आ रही, एक बार 3 आ रही और एक 1/2 आ रही है, सेम वैल्यू। देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया हुआ है तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इसमें रूट्स फाइंड करें। पहले सबसे पहले काम क्या करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिकेशन के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद जो है इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है x नॉट इक्वल टू -4 and 7, यानी अगर यहाँ पे -4 7 लगा दें तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी ये वैल्यू लाइज नहीं करेगी, बाकी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले काम क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिकेशन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम ले 1/, देखिए x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7, तो यहां पे इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले देखो दोनों वैल्यू आ रही है x प्लस 4 डिफरेंट वैल्यू है, दोनों वैल्यू यानी सेम प्रोसेस वही है जो एलसीएम लेते हैं छोटी क्लासेस में। तो ये इसका जाएगा तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, यानी x माइनस 7 माइनस ये कट गया दोनों तो ये बचा, ये ऊपर जाएगा, यानी x प्लस 4 ब्रैकेट में रखिए और इज इक्वल टू 11/30। ये देखिए और सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट ओपन करें तो x माइनस 7 और माइनस ये ओपन होगा तो माइनस और ये जो रहेगा ये भी माइनस रहेगा अपॉन ये x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। देखिए यहाँ माइनस x प्लस x कर गया, देखिए तो वैल्यू क्या आ गई -11 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब यहाँ न्यूमरेटर में देखो दोनों में 11 दिया हुआ है, न्यूमरेटर में तो काट सकते हैं, इसको काट दीजिए ऊपर से ऊपर, तो वैल्यू क्या बचेगी 1/x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहां भी देखिए -1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7 और 30 का -1 से होगा तो माइनस के 30। देखिए वो जैसे लेके सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमें पहले जो है जनरल फॉर्म में लाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, देखिए x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 4 से तो प्लस के 4x और माइनस 7 का x है तो माइनस 7x, 4 का 7 से 28 माइनस के 28 और ये 30 जो है लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस के 30 हो जाएगा। देखिए ये आ गया, यानी ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर और ये से सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस के 3x और ये से सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया,
ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक किसी भी तीन, अब यहाँ पे इसमें दिया नहीं कि किसी मेथड से करना है, अगर नहीं दिया तो आप किसी मेथड से यूज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो हम चलो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करें अगर, तो देखिए a क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट x कितना है, -3 है, और c है जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई देखिए abc की। अब सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले abc की वैल्यू निकालिए। सेकेंडली जो है, सेकंड काम क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने आप इसका देखिए, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाले। अब ये देखेंगे कि ये क्या है, 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है, या 0 के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, b स्क्वायर, देखिए b है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 2, देखिए यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये हो गया 9 और ये -4 2 8, यानी d इक्वल टू 1 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। देखिए 1 आ गया, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी कंडीशन, इक्वेशन जो होगी वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी अलग अलग दो वैल्यूज होंगी जो रियल फॉर्म में होंगी। तो ये वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लगाना है, तो x इज इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। देखिए तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये पूरी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट है। देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मगर फॉर्मूला जरूर शो करना है बच्चों, ध्यान रखें फॉर्मूला जरूर शो करेंगे, ऐसा कि डायरेक्ट वैल्यू लगा दे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में कर लेते हैं, बच्चे को आता है सॉल्यूशन आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो सॉल्यूशन जो है डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो वहां पे नंबर कटते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। तो वैल्यू फॉर्मूला जरूर इंडिकेट करें कि क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करें, तो माइनस बी देखिए क्या है, माइनस बी यहाँ पे देखिए, तो माइनस तो ये है ऑलरेडी, और बी की जगह -c और लगाएंगे, -c और प्लस माइनस, ये पूरी डिस्क्रिमिनेंट है, हम डी बोल सकते हैं, अपॉन 2 इंटू ए, देखिए क्या है 1, यानी x आ गया, देखिए प्लस 3 हो गया, और प्लस ये अंडर में डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, देखिए ये 1 लगा दिया अपॉन 2, और ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले, तो एक बार जब प्लस लेंगे देखिए तो x बराबर क्या आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी x बराबर आ गया 4 अपॉन 2, काट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 2। देखिए जब प्लस लिया तो x की वैल्यू आ गई 2, और जब माइनस लेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, टेकिंग साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो 3 -1 अपॉन 2, देखिए माइनस लगा देंगे यहां पे तो ये आ जाएगा x बराबर 2 अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू आ गई 1, दो वैल्यू आ गई, देखिए 2 आ गया 1 आ गया, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स है और दोनों रियल है, यानी x की वैल्यू आ गई 1 और 2। तो इससे सॉल्व करना है